क्या इस वर्ल्ड कप के स्टार्ट से पहले किसी ने सोचा था कि पाकिस्तान की टीम आगाज़ के तीनों मैचेस जीत जाएगी और इंडिया टीम, जिसको कोई टीम टू बीट कह रहा था, कोई कह रहा था जी फाइनल में पहुंचेंगे, कोई कह रहा था कि इंडियन टीम को हराना बहुत ही इम्पॉसिबल है, वो पहले दोनों मैचेस हार कर ये सोच रही होगी कि अफ़गानिस्तान अगर उससे जीत जाए, न्यूजीलैंड अगर सारे मैचेस हार जाए, ये सिलसिला किसी ने सोचा था? ऑब्वियसली नॉट। लेकिन ऐसा हो गया है। इंडियन टीम न्यूजीलैंड से शिकस्त खाने के बाद अब ऑलमोस्ट इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचने में बहुत ही उसके चांसेस नामुमकिन दिखाई दे रहे हैं, बट स्टिल देयर इज सम चांसेस ऑलवेज। क्या है वो चांसेस और इंडिया टीम की इस कारकर्दगी के पीछे क्या वजह है, क्यों इंडिया टीम इतनी बुरी कारकर्दगी दिखा रही है, इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले तो सिनेरियो पर बात करते हैं। देखिए जी, इंडिया टीम जब न्यूजीलैंड से हारी है तो उसके बाकी मानदा मैचेस में उसने नमीबिया, स्कॉटलैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है। अब देखने को तो ये तीनों टीमें इंडिया से जीतने के लिए बड़ा मुश्किल दिखाई देता है कि ये इंडिया से जीतें, बट दूसरी जानिब हम देखते हैं तो अफगानिस्तान की टीम का नेट रन रेट बड़ा शानदार है। पाकिस्तान की टीम तीनों मैचेस जीती हुई है और इंडिया टीम जो है वो इंतज़ार करेगी कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो अफगानिस्तान से किसी तरीके से हार जाए। जी हाँ, बिल्कुल ये सिनेरियो है कि अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हरा देता है और इंडिया अपने तीनों अगले मैचेस बहुत बड़े मार्जिन से जीतता है तो कुछ शायद उसका नेट रन रेट जो है वो बेहतर होगा और वो न्यूजीलैंड को और अफगानिस्तान को बीट करते हुए सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। अगर मगर की सिचुएशन तो स्टिल यहाँ पर मौजूद है। इंडिया की परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात है, देखिए इस वर्ल्ड कप के आगाज़ से पहले कुछ क्रिकेटर्स ने ये बात की थी जिसको शायद बहुत सारे लोग समझ नहीं रहे थे कि क्रिकेटर्स जो होते हैं वो भी इंसान होते हैं। उनको जब इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेलने को मिल रही होती है तो ऑब्वियसली बॉडी के ऊपर एक असर पड़ता है, साइकोलॉजिकली और मेंटली आप थक जाते हैं। लेकिन कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। इंडिया इंग्लैंड से 4 टेस्ट मैचेस खेला, वो जैसे ही ख़त्म हुए सारे लड़के इधर आ गए आईपीएल खेलने के लिए। एक ऑलमोस्ट मंथ का एक सिलसिला रहा, आईपीएल में यहाँ पर खेलते रहे अपनी अपनी टीमों को। इंटरनेशनल वो कम्बिनेशन T20 का बन ही नहीं सका कि एक फाइनल 11 बनती है जिस पर इंडिया की जो मैनेजमेंट है वो ये सोचती कि भाई ये हमारी फाइनल 11 है जो हम वर्ल्ड कप में किसी टीम के अगेंस्ट उतारेंगे। सो वो मौका ही नहीं मिल सका। खैर जी, कम्बिनेशन ख़राब होने की वजह से मेरा जो ज़ाती ख्याल है सबसे बड़ी वजह इंडिया अपने बेस्ट प्लेइंग कम्बिनेशन के साथ ग्राउंड में ना पाकिस्तान के अगेंस्ट उतरा और ना ही जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था उस मैच में उतरा। अगर हम शुरू में देखते हैं तो पाकिस्तान से चलें, आपको एक बड़ी डिफीट हुई, उसके बाद जब आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उतरे, मतलब कोई एक सेंसिबल चीज़ दिखने में ही नहीं मिली कि आपने स्ट्रेट अवे रोहित शर्मा को, जो थ्रू आउट इंडिया के लिए ओपनिंग हमेशा से करते रहे, आपने उनको 1 डाउन पे कर दिया। ईशान किशन जैसे यंगस्टर को आपने वर्ल्ड कप के इस प्रेशर मैच में ओपनिंग में भेज दिया। ये इसके पीछे क्या खौफ था वो शाहीन अफरीदी का? क्या ट्रेंट बोल्ट का आपको खौफ था कि भाई वो जिस तरीके से आप शाहीन के अगेंस्ट आउट हुए, कहीं रोहित यहाँ पे भी ना आउट हो जाए तो वो प्रेशर पीछे आ जाएगा? तो मेरे ख्याल में यही मुझे एक रीज़न दिखाई दी। तो उसके बाद विराट कोहली सारी ज़िंदगी 1 डाउन खेलते रहे, उनको आपने 2 डाउन कर दिया। खैर गलती उनकी अपनी है, कोई भी प्लेयर जमकर नहीं खेल सका और ये तो हमेशा से देखिए बात है। बड़ी टीमें इस तरह की कंडीशंस के अंदर मुश्किल जब बैटिंग कंडीशंस होती हैं, जब आपके टॉप ऑर्डर के 2 तगड़े बैट्समैन आउट हो जाएं तो प्रेशर तो ऑब्वियसली जितनी मर्जी आपकी अच्छी बैटिंग हो आता ही आता है, क्योंकि आप जो है वो डबल माइंड हो जाते हो कि मैंने रन्स बनाने हैं या विकेट बजानी है। और ऐसी सूरत में जब आप रन्स बनाने के लिए कुछ रिस्की शॉट खेलते हो तो आप आउट होते हो। एक तो ये रीज़न होगी। दूसरी, जिस तरह मैंने बताया जी कि इंडियन टीम शायद बहुत ज़्यादा शुरू में उन पर दबाव था मीडिया का और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हारने के बाद जो है वो सभी ये सोच रहे थे कि भाई अब तो इंडिया की टीम अगर इस तरीके से हारेगी तो मतलब क्रिटिसिज्म था हर तरफ पे। सो शायद उस चीज़ का प्रेशर भी इंडियन टीम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और इसी प्रेशर की वजह से उन्होंने टीम लाइनअप सही नहीं बनाई, तो ये प्रेशर भी कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा डैमेज कर गया। अब सिनेरियोज़ मैंने आपको बता दिए हैं कि ये सिनेरियोज़ हैं अगर मगर की सूरत हाल है और ये बड़ा मुश्किल होता है। यानी कि आप कह लीजिए कि क्या मैं इसको परसेंटेज दूँ, 95 और 5% है, यानी 95% चांसेस है कि ना क्वालिफाई करे इंडिया। 5% उस सूरत में है जो मैंने आपको अगर मगर बता दी। और सारे चीज़ें, यानी जो आप शतरंज खेलते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि हर जो आपका स्टेप है वो आपके हक़ में ही जो है, कहीं ना कहीं आपसे गलती हो ही जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो सिनेरियोज़ मैंने बताए हैं वो एज़ इट इज़ ही हो जाएं और इंडिया क्वालिफाई कर जाए। बड़ी मेहनत होगी, बड़ी दुआएं अब उनको बचा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर इस वर्ल्ड कप के बाद उनको बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने वाली हैं। अगर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है फैंस की एक्सपेक्टेशन हमेशा जो है वो बड़ी टीम से बहुत ज़्यादा होती हैं और इंडियन फैंस भी चाहते थे कि वर्ल्ड कप की जीत से कम तो हम कोई भी जो रिज़ल्ट है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जीतना तो दूर की बात, सेमीफाइनल तक पहुंचने के चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, ना होने के बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो फिर ऐसी आईपीएल का और ऐसी तगड़ी टीम का और ऐसे बड़े खिलाड़ियों का
कोई फ़ायदा नहीं है कि आप बायलैटरल सीरीज़ तो जीतते रहें लेकिन मेगा इवेंट आए तो आप फ्लॉप हो जाएं। खैर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, इंडियन टीम अच्छा खेले आगे चलकर। इंशाल्लाह आगे चलकर आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे किसी अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।